नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स एजुकेशन पे। कैसे है? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल है। आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल साइंस से संबंधित टॉपिक है। राजस्थान पुलिस रिट, पटवारी और ग्राम सेवक परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है साथियों विटामिन। विटामिन आज का टॉपिक है। विटामिन शब्द किसने दिया उससे संबंधित हम बात करेंगे। विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों की पूर्ति के लिए हमें भोजन के रूप में किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए, उन तमाम बिंदुओं पर आज हम अध्ययन करेंगे। विटामिन शब्द, विटामिन नाम 1911 में सी फंक ने दिया था। विटामिन नाम 1911 में सी फंक ने दिया था। साथियों विटामिन अल्पमात्रिक है। विटामिन की अल्प मात्रा, विटामिन की अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। विटामिन की अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, फिर भी क्या कारण है कि यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। साथियों यह जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षित रखता है। विटामिन विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि या विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। कौन? विटामिन। विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथियों आपको हमारा टॉपिक कैसा लगता है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों विटामिन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको आराम से समझ में आएगा। विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, जल में घुलनशील विटामिन। बहुत ही अच्छा सवाल है। रिट है, राजस्थान पुलिस है, इन तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। नंबर 2, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। इसके लिए साथियों एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शब्द आपको याद करना है, अधिक। ये आप शब्द याद करें, अधिक।
अर्थात ए, डी, ई और के। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यह 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। एक इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही बढ़िया, विटामिन एच, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, यह न तो वसा में घुलनशील है और न ही जल में घुलनशील है। तो साथियों, आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन एच, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, यह ना तो जल में घुलनशील है और ना ही वसा में घुलनशील है। अब हम विभिन्न प्रकार के विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है साथियों, आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक आराम से समझ में आएगा। वैसे तो YouTube पर हजारों की संख्या में टीचर्स है, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ। सीमित संसाधन है, व्हाइट बोर्ड अपने पास है, हाँ जितनी तैयारी है, मेरी कोशिश यही है कि मेरे द्वारा जो भी मैं पढ़ाऊं एकदम सटीक जानकारी आप तक पहुंचाऊं, और आप कोई भी भाई बहन मेरे से जो भी ये आप पढ़ते हो, तो मेरी आशा रहती है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं उनको आराम से समझ में आए, ताकि वो समझकर एग्जाम आराम से फाइट कर सके। साथियों, नंबर 1 है विटामिन ए। विटामिन ए रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। अब इस रतौंधी रोग की पहचान क्या है साथियों? कि शाम के समय अंधेरे के वक्त इस रोग की कमी से ग्रसित व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है या धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए, इस रोग की कमी को, जो ये रोग है, इस रोग को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और गाजर का सेवन करना चाहिए। गाजर का सेवन करना चाहिए। गाजर के नियमित सेवन से आंखों की जो खोई हुई रोशनी है वो बकायदा वापस आ सकती है। साथियों, अगला है विटामिन बी। विटामिन B1। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अगला साथियों, ये बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B2। B2, इसका रासायनिक नाम है साथियों, रासायनिक नाम
राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से अर्थात विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग होता है। अगला साथियों विटामिन B3। साथियों आराम से साथ में नोट्स बनाते चलिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं आपके लिए यह नोट्स बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। साथियों अगला है B3। अगला विटामिन है B3। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन। रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। अगला साथियों विटामिन सी। सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है साथियों? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब इस रोग की पहचान क्या है? मसूड़ों से लगातार खून आना। मसूड़ों से खून आना। साथियों इस रोग को दूर करने के लिए हमें भोजन में कौन कौन से पदार्थ लेने चाहिए? आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर अर्थात खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। अर्थात खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। साथियों विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए भोजन के रूप में खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन डी। डी रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ये क्या होता है? इससे क्या होता है साथियों? हड्डियां होती है जो कि मुड़ जाती है। हड्डियां मुड़ जाती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में बनता है। एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में बनता है। विटामिन डी साथियों दूध है। जैसे कि हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है साथियों। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो
अंडे की जर्दी, चिकन, मांस, सूर्य की धूप, सूर्य की जो धूप होती है, किरणें होती है, उनसे भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो इनके सेवन से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो साथियों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगला है विटामिन ई। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है साथियों टोकोफेरोल। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसकी कमी से पुरुषों व महिलाओं में बंध्यता या बांझपन, विटामिन ई की गोलियां भी आती है। तो पुरुषों में बंध्यता या महिलाओं में बंध्यता या बांझपन रोग होता है। अगला है विटामिन के। विटामिन के की कमी से साथियों विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात किसी जगह पर चोट लग जाती है तो लगातार खून बहता रहता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। साथियों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, हर एक टॉपिक बड़े आराम से, बड़े आसानी से आपको समझाई जाएंगे ताकि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। धन्यवाद साथियों।